यूपीएससी भारत की सबसे जटिल परीक्षा, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 से 12 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं। और दावा ही नहीं, बहुत से अभ्यर्थी 8 से 10 घंटे इसके लिए पढ़ाई करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचते हैं ना, तो आप लोगों का जो मुख्य ध्यान है, जो फोकस है, वो प्रीलिम्स की तरफ होता है। आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हो। आप लोग प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ ही की जा सकती है। और जब प्रश्न आता है मेंस की तैयारी का, तो आप लोग आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आप लिखेंगे कब? मेंस में आपका जो तात्पर्य होता है, यूपीएससी आपको जो जांचना चाहती है, वो इस बात के लिए कि आप अपने ज्ञान को किस तरीके से शब्दों का रूप दे सकते हो। लेकिन जब आप में ज्ञान होगा ही नहीं, तो आप उसे अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर जरूरी होती हैं योजना जैसी अलग अलग मैगजीन्स। जी हाँ, अब आती हूँ मैं आज की इस वीडियो के मेन पॉइंट पर। आप लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हो कि मैम, योजना मैगजीन पढ़नी चाहिए या नहीं? क्या हर महीने आने वाली योजना को पढ़ना चाहिए? क्या उससे नोट्स भी बनाने चाहिए? मैम, आप योजना मैगजीन पर अलग से कोई लेक्चर क्यों नहीं ले लेती? तो दोस्तों, इस बात का एक ही जवाब है, और वो ये है कि योजना मैगजीन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। और योजना मैगजीन को, हाँ, आपका कोई एजुकेटर पढ़ा सकता है, लेकिन ये जो मैगजीन है, ये आप लोगों के लिए सार्थक तब होगी जब आप खुद इसे रीड करेंगे, जब आप खुद इसे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो योजना मैगजीन है ना, अगर आप यूपीएससी के एक बिगनर हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे जब आप यूपीएससी के सिलेबस को आधे से ज़्यादा समझ चुके होंगे, उसके बाद आपको ये योजना मैगजीन समझ में आने लगेगी। और उसके बाद से ही आपको ये भी समझ में आएगा कि इसमें से किन चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, जो चीज़ आपके पास हार्ड कॉपी में किताब के रूप में उपलब्ध है, उसके नोट्स बनाना ये तो सही नहीं है। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को इसी योजना मैगजीन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, आप उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। और जहाँ तक बात है नोट मेकिंग की, दोस्तों, योजना मैगजीन में अलग अलग आर्टिकल होते हैं, अलग अलग लेख होते हैं, जिनसे आपके दिमाग में शब्दों का भंडार बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इस तरीके की जो जानकारियां हैं ना, इन्हें आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना मैगजीन की। तो ये जो योजना मैगजीन है दोस्तों, ये हमारे भारत की एक सरकारी किताब है। ये हमारी जो, जिसे हम कहते हैं ना सरकारी मसाला, ये वो चीज़ है। तो इसमें लिखी हुई योजनाएं, इसके लिखे हुए जो आंकड़े हैं, इन्हें आप आराम से अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये जो योजना किताब है ना, क्योंकि ये सरकारी है, तो ये बहुत ही सस्ती आती है। आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 30 रुपए में आपको ये किताब इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगी। अब दोस्तों, ये जो योजना मैगजीन है, आपको इसको आराम से पढ़ना है। आपको लगता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको उसको हाईलाइट करना है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नोट करने लायक है, यार ये पॉइंट तो मैं मेंस में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप उसे नोट कर लीजिए। लेकिन एक योजना का जो नोट है, वो एक पेज से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाना, ठीक है? हर महीने ये जो योजना है, ये अलग टॉपिक पर आती है। जैसे कभी भारत की जनजातियों पर आएगी, तो कभी जम्मू और कश्मीर के एक विशेष अंक पर आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस महीने की जो योजना है, यह पारिस्थितिकीय तंत्र, इन्वायरमेंट पर आई है। तो दोस्तों, जिस विषय पर योजना आई है, आपको वो सारे विषय पढ़ने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मेंस में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्टली मतलब ये नहीं, होता ऐसा है कि जिस टॉपिक से प्रश्न आया है, उसका जो मेन कंटेंट है, वो आप तब अच्छी तरीके से लिख पाएंगे जब आपने उस कंटेंट से रिलेटेड योजना को पढ़ा होगा। सो यस, यू शुड रीड इट।